दोस्तों, चेन्नई की गर्मी से भरी दोपहरी और चेपॉक के पिच पर एक बार फिर होने वाला है एक ऐसा मुकाबला जहां दो टीमों के बीच चलेगा क्रिकेट का चंद्रकांता। एक तरफ होगी एक थकी हारी, पूरी तरह से कंफ्यूज चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी फॉर्म देखकर लगता है जैसे इन्होंने आईपीएल की जगह कबड्डी का ट्रेनिंग ले लिया हो। और दूसरी ओर होगी नई जोश और नए जोशीले प्लेयर्स के साथ पंजाब किंग्स, जो फॉर्म में तो हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नाम की चीज इनकी डिक्शनरी से गायब है, जैसे सीएसके के डगआउट से धोनी का मुस्कुराना। ये मुकाबला होगा 30 अप्रैल को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, यानी चेपॉक में, जहां का पिच स्पिनर्स का मंदिर है। यहाँ बॉल वैसे घूमती है जैसे 99 के विलन की मूंछ है। अगर आप समझना चाहें कि ये पिच कैसी होती है तो सोचिए एक पुराना तकिया। पहले दिन थोड़ा ठीक ठाक, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट खत्म और फिर सिर्फ स्पिनर्स का बोलबाला। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनकी हालत इस समय वाहियात एफसी से भी ज्यादा बेहाल है। पूरे सीजन में अब तक सिर्फ 2 जीत और पिछले 5 होम मैच में सिर्फ 1 जीत। इतना डिसअपॉइंटमेंट तो टाइटैनिक के लास्ट सीन में भी नहीं था। चेन्नई के फैंस तो अब व्हिसल पोड़ू की जगह व्हिसल बंद करो चिल्ला रहे हैं। इनका सीजन लग रहा है जैसे किसी की जिंदगी का इमरजेंसी मोड चालू हो गया हो, हर मैच में बस किसी तरह इज्जत बचा ले। लेकिन चेन्नई के लिए एक नाम है जो अब भी उम्मीद की किरण बनकर चमक रहा है, नूर अहमद। अफगानिस्तान के इस छोटे पैकेट में इतना धमाका है कि स्पिनर्स की डिक्शनरी में अब नूर एक क्रिया बन चुका है। इस सीजन के 9 मैचों में 14 विकेट निकाल चुका है और चेपॉक जैसी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर तो भाई साहब इनका जलवा होना तय है। अगर पंजाब के बल्लेबाजों ने थोड़ा भी फुटवर्क गलत किया तो नूर भाई उन्हें ऐसा पैकिंग भेज देंगे कि फ्रेंड्स सोचेंगे भाई ये स्पिनर है या जादूगर। अब आते हैं पंजाब किंग्स पर। ये टीम पिछले कुछ मैचों से हल्की स्टर फ्राई हो गई है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी मसालेदार तो कभी फीकी। 9 मैचों में 5 जीत के साथ वो 5वें स्थान पर है और प्लेऑफ की रेस में एक कदम आगे या एक कदम पीछे ये तय होगा आने वाले मैचों में। केकेआर के खिलाफ इनका पिछला मैच बारिश की वजह से धुल गया और उस मैच में सबसे ज्यादा खुश हुआ वो वेदर फोरकास्ट वाला इंसान जिसका प्रेडिक्शन पहली बार सही निकला। लेकिन पीबीकेएस के लिए एक बंदा इस समय सिंह इज किंग बन चुका है, प्रभसिमरन सिंह। ये बंदा क्रिकेट का असली सिंह है, ना एक्टिंग करता है ना ओवर ड्रामेटिक होता है, बस आता है, चौके छक्के मारता है और सामने वाले बॉलर की नींद उड़ा देता है। अब तक 9 मैचों में 292 रन ठोक चुका है और केकेआर के खिलाफ मारी थी एक दमदार 83 रन की पारी। उस नॉक के बाद तो कोलकाता के बॉलर भी कह रहे थे भाई प्रभसिमरन थोड़ा रहम करो, हमारी भी कोई इज्जत है। इस मैच में अगर प्रभसिमरन सिंह ने चेपॉक के पिच को पढ़ लिया तो चेन्नई के बॉलर की हालत वही होगी जो पसीने से भीगे टीचर की, थके हुए, परेशान और गलतियों से भरे। लेकिन अगर नूर अहमद ने प्रभसिमरन का विकेट जल्दी निकाल दिया तो पंजाब का मिडिल ऑर्डर फिर से छुप छुप के बैटिंग करेगा, जैसे स्कूल में होमवर्क किए बिना टीचर के सामने बैठा हो। चेपॉक के पिच का अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस करें तो ये ऐसा स्टेज है जहां स्पिनर्स अपनी असली चाल चलते हैं। पहली पारी में थोड़ी मदद मिलती है बल्लेबाजों को, लेकिन दूसरी पारी में तो पिच ऐसा बिहेव करता है जैसे शादी के बाद सास, धीरे, कड़क और हर बॉल में सवाल। ड्यू फैक्टर भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि चेन्नई की हवा में रातों को आती है नमी जो स्पिनर्स के ग्रिप को थोड़ा स्लिपरी बना सकती है, जैसे किसी ने बॉल पर वेस्लीन लगा दिया हो। इस मैच में टॉस भी बेहद अहम होगा। बैटिंग पहले करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है अगर वो 1600 के ऊपर स्कोर बना ले, लेकिन ड्यू अगर आ गई तो दूसरी पारी में बैटिंग आसान भी हो सकती है। यानी ये मैच होगा एक ऐसा ट्विस्ट वाला थ्रिलर जहां रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं और हर ओवर के बाद सस्पेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। सीएसके के फैंस की तरफ से अब बस एक ही दुआ है कि टीम कम से कम बचे हुए 5 मैचों में कोई चमत्कार दिखाए, वरना फैंस को सीजन के आखिर में लगेगा कि ये आईपीएल नहीं सीएसके का फेयरवेल टूर चल रहा है। टीम मैनेजमेंट भी शायद सोच रहा है कि अगले ऑक्शन में सबको हटा के एकदम नई स्कूल टीम ले आए, लेकिन फिलहाल जो भी बचा कुचा है उसी से लड़ना पड़ेगा। और पंजाब किंग्स के लिए ये मैच बन सकता है एक टर्निंग पॉइंट। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो टॉप 4 के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन अगर हार गए तो फिर वही पुराना पंजाब वाला सीन, आखिरी हफ्तों में कैलकुलेटर लेकर बैठना, नेट रन रेट का हिसाब लगाना और बाकी टीमों की हार की दुआ करना। अब सबकी नजर रहेगी प्रभसिमरन के बल्ले पर, नूर अहमद की स्पिन पर और सीएसके के डगआउट में धोनी के एक्सप्रेशन पर, जो शायद पूरे मैच में एक बार भी नहीं बदलेगा।
क्योंकि धोनी को मैच जीतना है या नहीं, लेकिन अपना कूल इमेज हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, अपने पॉपकॉर्न रेडी रखो, रिमोट हाथ में लो और 30 अप्रैल को रात में स्क्रीन से चिपक जाओ, क्योंकि चेपॉक में क्रिकेट का दंगल होगा, स्पिनर और स्लॉगर का वार होगा और सीएसके बनाम पीबीकेएस का मैच होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें आखिरी ओवर तक ड्रामा, रोमांच और थ्रिल बना रहेगा। और हाँ, अगर चेन्नई फिर हार गई तो अगली सुबह ट्विटर पर हॉर्न पोडू गोन वीरू ट्रेंड करता हुआ दिखेगा। आउटरो ड्रामेटिक म्यूजिक फेड आउट, गूंजती हुई आवाज। जानिए सबसे पहले सबसे मस्त अपडेट्स बस यहीं